हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.6। 1.6 में है ज्ञात करना है कि 64 की घात हाफ है 1/2, तो 8 की घात 2 की घात 1/2 किया। अब यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि हम 8 की घात 2 क्यों किए हैं, 4 गुने 4 4 गुने 4 यानी कि 4 की घात 4 क्यों नहीं किया। इसके पीछे कारण है हमें किसी तरह से इस ये जो हर है इसको कैंसिल करना है। तो 8 की घात 2 करेंगे तभी ये कैंसिल हो, 2 गुने 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और तो 8 बच गया, 8 आंसर हो गया। इसी तरह 32 है, 32 की घात 1/5 है, तो 2 को 5 बार गुना करेंगे और उसकी घात 1/5 करेंगे, तो 2 की घात 5 गुने 1/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ 2। 16 की घात 3/4। अब हम 16 को का गुणनखंड ऐसे रूप में करेंगे कि वो 4 बार गुना होगा। तो अगर हम 2 लेते हैं, संख्या 2 लेते हैं, तो 2 गुने 2 4 गुना 8 गुने 16 की घात 3/4 हो गया। अब ये 2 की घात 4 गुने 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 3 हो गई और 2 3 बार गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 125 की घात 1/3 है, ये 3 1/3। तो फिर इसी तरह से 5 गुने 5 गुने 5 की घात -1/3। अब यह 5 की घात 3 गुने -1/3, इससे ये कट गया, तो ये हो गया 5 की घात -1। 5 की घात -1 को अगर हम धनात्मक संख्या में लेते हैं तो यह 1/5 हो जाएगा। ये आंसर। प्यारे छात्रों, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने और पहले क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, इसलिए कि दोनों तकरीबन सेम क्वेश्चन है। तो इस पहले क्वेश्चन का तो मैं बना दिया हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन का ये सेम है जहां 1/5 है, इसी तरह ये माइनस है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे क्वेश्चन में इसको बना देता हूं, यानी कि दोनों मिक्स कर दिया है। पहले क्वेश्चन को भी और दूसरे क्वेश्चन को भी आप जब देखिएगा तो आपको मिक्स मिलेगा और इसको समझ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, इसका पांचवा क्वेश्चन मैंने बना दिया है, हालांकि पांचवा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड को मिक्स करने के बाद 5 6 7 क्वेश्चन बन रहा है। तो 3 की घात 9 की घात 3/2 है, यानी कि 3 की घात 2 पे 3 की घात 2 बराबर होगा 3 की घात 2 गुने 3 की घात 2, इससे ये कट गया। 3 की घात 3 अर्थात 3 कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो गया। अब इसकी घात क्या है आपके पास, तो 2 की घात 5 है। अब इसकी घात क्या हो जाएगी, तो 2 की घात 5, और बाहर क्या है गुना हो जाएगा, ये 2 की घात 5। अब इससे ये कट गया तो 2 की घात 2 हो गया, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 125 की घात 1/3। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 की घात 1/3। बचा बचे 25, 25 बचे 125। अब ये क्या हो जाएगा, 5 3 बार गुना है, इसलिए 5 की घात 3 हो जाएगा, और ये घात है इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 5। ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3, ये गुना का चिन्ह होता है, गुने 2 की घात 1/5। जैसा कि नियम है कि गुना में घात जोड़ दिया जाता है, यानी कि घात को जोड़ दिया गया 1/5। ये क्या हो जाएगा 2 की घात 15 5 गुना 10 जमा 3, अर्थात 2 की घात 13/15। क्वेश्चन है इसका 1/3 की घात 3 की 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। इसका मतलब हुआ कि 1 की भी घात 7 हो गई बटे 3 की घात 3 गुने 7 हो गया। तो 1 की घात 7 है, इसका मतलब है कि 1 ही होगा, और 3 की घात क्या हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21, या तो ये हो गया। क्वेश्चन है इसका कि 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। जैसा कि भाग में घात को घटा दिया जाता है, यानी कि 11 की घात 1/2 घटा 1/4। 11 की घात, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 2 घटा 1 अर्थात 11 की घात 1/4। ये आंसर। चौथा क्वेश्चन है 1/7 की घात 1/2 गुने 8 की घात 1/2। हम इसको यूं कर सकते हैं, घात बराबर है इसलिए 7 गुने 8 की घात 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/56 की घात 1/2।